बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 1 ये हम डिस्कस करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस पार्ट में जो पार्ट 1 है इसमें हम कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसी के बेस पे हम आगे वाले चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 9 एंड 10 ये तमाम चैप्टर इसी के बेस पे हम करेंगे। वो फंक्शन जो कंटिन्यूस होते हैं फिर उसी का डेरिवेटिव निकाला जाता है, यानी जो हम आगे चैप्टर में डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। और फिर डेरिवेटिव्स का जो एंटी है यानी अपोजिट टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, वो भी तमाम इन्हीं फंक्शंस पे बेस करता है। उन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है जो कंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूस फंक्शंस का डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर सकते। इस वजह से हमें कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन बहुत डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले एक कंसेप्ट है लिमिट्स का। लिमिट्स अगरचे मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि लिमिट्स क्या हैं। फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर किसी फंक्शन का लिमिट है तो फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, वरना फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तमाम कंसेप्ट हम यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ और तसल्ली के साथ समझेंगे। आपने भी इसे तसल्ली के साथ देखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो पहले हम लिमिट ऑफ द फंक्शन का कंसेप्ट लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, ए फंक्शन है, एच उसमें वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आवर्स को शो करता है, घंटों का। ये फंक्शन एक जेन्युइन फंक्शन है। ये फंक्शन हमें क्या बताता है कि एक पेशेंट को जब कोई ड्रग इंजेक्ट किया जाता है तो वो कंसंट्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी वो फिर ब्लड में, खून में शामिल होता है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आधा घंटा बाद एच की जगह अगर हम हाफ आवर पुट कर लें, यानी एच की जगह अगर हम 0.5 पुट करें तो आधा घंटा बाद ब्लड कंसंट्रेशन कितनी होगी। फिर H इज इक्वल टू 1 हम पुट करें तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जिस पेशेंट को ड्रग दिया गया है, दवाई दी गई है इंजेक्शन के थ्रू, 1 घंटे बाद खून में उस दवाई की मिकदार कितनी होगी। तो इस फंक्शन को तो अगर हम फाइंड करना चाहें तो पहले हम आधा घंटा 0.5 का मतलब होता है हाफ आवर, इसमें पुट करते हैं ए ऑफ 0.5, 0.2, एच की जगह 0.5, एच की जगह 0.5, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है और +2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.0444। ये कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग है ब्लड में। अब जाहिर है कि इसको तो डॉक्टर ही समझते हैं कि ये कितनी कंसंट्रेशन है, लेकिन हमने ये फाइंड कर लिया। अगर हम फाइंड करना चाहें कि 1 घंटे बाद ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, तो यहाँ पे ए ऑफ एच की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, 0.2 देखें एच की जगह हम 1 पुट करेंगे, और 1 तो 1 स्क्वायर और +2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 आवर बाद कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, तो वो आता है 0.06667। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन को आप पहले जान चुके हैं कि इसमें 2
क्वांटिटीज होती हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। यहाँ पे ये H इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी ये आवर्स हैं, जिसको हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मिलती है कि मरीज़ के खून में इस वक्त जो दवाई है उसकी क्या कंसंट्रेशन है, खून में कितनी मिकदार में मौजूद है। तो उसके लिए हम H की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो उससे हमें ये वैल्यूज मिलती हैं। अब ज़रा लिमिट को देखें। हम एग्जैक्टली ये नहीं फाइंड करते कि 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी। हम इस कंसेप्ट को इस तरह कहते हैं कि लिमिट H अप्रोचेस टू 1, तो A ऑफ H की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो यहाँ पे भी आप लिमिट H अप्रोचेस टू 1, 0.2 H डिवाइडेड बाय H स्क्वायर प्लस 2। इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर हम एग्जैक्टली 1 पुट नहीं करते, हम ये मालूम करना चाहते हैं जब हम H की वैल्यू 1 आवर 1 से करीब करीब पुट कर रहे हैं, यानी 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, देखें जिस तरह 1 से छोटा क्या है 0.99, ये छोटी वैल्यू है। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0.999, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0.999, 0.9999। ये देखें ये 1 से छोटी है, क्योंकि 1 तो एग्जैक्टली ये है, 0.99 का मतलब है कि 1 से छोटी वैल्यू। फिर हम थोड़ा सा 1 के और करीब आते हैं, 0.999 का मतलब है ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, 1 के और करीब आते हैं। फिर देखते हैं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, फिर हम 1 के और करीब आते हैं, फिर देखते हैं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो हम कहते हैं जब हम 1 के करीब आते हैं, यानी जब हम 1 आवर, 1 यहाँ पे असल में घंटे को शो कर रहा है, तो H क्या है, आवर्स है। अगर हम 1 आवर के करीब होते जाएं तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू किस तरफ जाती है, इसकी वैल्यू किस तरफ अप्रोच करती है। तो हम पहले 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। H लेस देन 0 इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इसको हम इस तरह शो करते हैं कि लिमिट H अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये ऊपर जो माइनस का निशान लगाया है, इसका मतलब है हम 1 के करीब जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। ये फिर मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी लिमिट H अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.2 H डिवाइडेड बाय H स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाएगा। तो हम 0.99 पहले इस H में पुट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसमें ये वैल्यू 0.99 पुट करने से आता है 0.0664। जब हम 1 की वैल्यू के और करीब जाते हैं, 0.999, हम 1 के और करीब चले गए हैं, तो A ऑफ H की वैल्यू ये आ जाती है। जब हम 1 के और करीब जाते हैं, 0.9999 यानी 49 है, तो देखें A ऑफ H की वैल्यू ये है 0.666644। जब हम 1 के और करीब हो जाते हैं तो A ऑफ H यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0.0666664444। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 के करीब होते जाते हैं तो ये जो फंक्शन है ये किस तरफ जा रहा है, ये 0.0666 और एक 6 को राउंड करने के लिए 7 करते हैं। तो जो फंक्शन है यानी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, उसकी वैल्यू इस तरफ जा रही है 0.06667। अब राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि अगर हम
1 के करीब जाए लेकिन राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का मतलब है कि पहले ये 1 है, हम ग्राफिकली यहाँ पे 1 है, हम 1 के करीब आ रहे थे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे, छोटी वैल्यूज पुट कर रहे थे, 0.99, फिर पुट किया 0.999, फिर पुट किया 0.9999। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम 1 के करीब जा रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए ऑफ एच की वैल्यू ये है, ये हमने फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड से 1 के करीब जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में इस साइड पे 1 की वैल्यू बड़ी होती है, ये 1 है, इस साइड पे 1 की वैल्यू बड़ी है। पहले हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 1.02, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, वो है 1.02। जब 1.02 को इस फंक्शन में पुट करते हैं h की जगह, तो हमारे पास आता है 0.06710। तो देखें हमने ये पुट किया तो हमें ये आया। अब हम 1 के और करीब हो गए हैं और 1.01 ये वाली वैल्यू पुट की, 1 के करीब होते जा रहे हैं। तो ए ऑफ एच इस फंक्शन की वैल्यू ये है 0.066885। 1 के हम और करीब हो गए, 1.001, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई जब हमने इस फंक्शन में पुट किया। अब हम 1 के और करीब हो गए, ये 1.0001, तो हमारे पास जो इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो देखें इससे भी वही वैल्यू आ रही है और उससे भी। जब हम 1 के करीब जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तब भी फंक्शन इस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जब हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड है इसको शो कर रहे हैं 1 प्लस, यानी अब हम इस फंक्शन में 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे और फिर आएंगे 1 के करीब करीब, यानी 1 के करीब जो वैल्यूज हैं वो पुट करते जाएंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 1 प्लस, इस फंक्शन की वैल्यू ये है 0.0666, और एक 6 को 7 कर दें, बाकी वैल्यूज को ख़त्म कर देंगे, राउंड कर देंगे। तो इस फंक्शन का लिमिट क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू 1, तो ये जो फंक्शन है यानी y की वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, 0.0667 की तरफ। तो इसे हम लिमिट का कंसेप्ट कहते हैं। जब x की वैल्यू किसी खास वैल्यू की तरफ अप्रोच करे तो फिर फंक्शन की वैल्यू, यानी ये असल में y की वैल्यू होती है, ये जो हम पुट करते हैं ये x होता है और जो हमें मिलता है वो y की वैल्यू होती है। तो जो y की वैल्यू है या जो फंक्शन की वैल्यू है ये किस तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। हम एग्जैक्टली 1 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं यहाँ पे, असल में कभी कभी एग्जैक्टली 1 पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड होता है, फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिलती है। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हम अगर करीब करीब इस 1 के जाएं या कोई भी x की वैल्यू हो उसके करीब करीब जाएं, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाती है, फंक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच करती है। तो इस वजह से हम एग्जैक्टली वैल्यू पुट नहीं करते। अब अगर मैं आपको एक और फंक्शन की मिसाल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इससे आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, बिहेव एज x अप्रोचेस टू 2। जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, जब x 2 के करीब जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसमें डायरेक्ट 2 पुट कर लूँ f ऑफ 2, तो देखें यहाँ पे 2 पुट करूँगा, ऊपर स्क्वायर है, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की जगह 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 0 बाय 0।
इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड है। ग्राफिकली देखें, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखें x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 2 जिससे 2 आता है। तो जब x की वैल्यू 0 हो तो y 2 होता है। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर क्या आएगा 1, -4, यहाँ पे भी आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 2, 1 - 4 से आता है -3, 1 - 2 से आता है -1, ये और ये कैंसिल, 3/1 इज 3। जब x की वैल्यू 1 है तो y 3 है, देखिए मैंने निशान लगा दी। जब x की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं, तो जब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं ये अनडिफाइन आता है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है, या ये देखें इस ग्राफ में होल है, यानी x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आ रही। और जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो देखिए इसमें एक होल है, तो इस होल का मतलब है कि यहाँ से ग्राफ टूटा हुआ है और फिर जुड़ जाता है। x इज इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ टूट जाता है और फिर तो यहाँ पे इसमें गैप आ गया है या होल आ गया है, हम इसको इस तरह भी कहते हैं। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है, यानी इस पे कोई वैल्यू y की नहीं आती। फंक्शन ग्राफिकली यहाँ पे देखें टूट जाता है x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन हम देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जाना शुरू कर दें तो y की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। तो y की वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगी? तो पहले हम x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x, अगर हम इस फंक्शन में 2 पुट ना करें, 2 से छोटी वैल्यू पुट करें, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम 2 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि फिर ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच करता है, x स्क्वायर -4 x -2, इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें हम पहले 2 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं और इसके करीब आते हैं। पहले हम 1 पुट करते हैं, तो जब हमने 1 इस फंक्शन में पुट किया तो हमें 3 मिला, मैंने भी आपको बताया भी। जब हमने 1.5 पुट किया तो हमें इस फंक्शन में 1.5 पुट करके आप कैलकुलेटर से देखें तो आपके पास 3.5 आएगा। फिर मैं 1.9 पुट करता हूँ इस फंक्शन में तो मेरे पास आंसर आता है 3.9। फिर मैं 1.99 पुट करता हूँ और भी करीब आ जाता हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन 3.99 आ जाता है, यानी ये फंक्शन 4 के करीब होता जा रहा है। देखिए 3.99 है, मैं 1 के और करीब हो जाता हूँ 1.999। तो मैं जब 1 के करीब होता जा रहा हूँ तो y की वैल्यू या इस फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब हो रही है। फिर मैं और करीब हो रहा हूँ, मुसलसल करीब होता जा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं 2 पे नहीं जाऊंगा, एग्जैक्टली 2 पुट नहीं करूंगा। देखें आखिर में मैं 2 के इतना करीब हो गया हूँ 1.999999, ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही है लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो जब मैं 2 के बहुत करीब हो गया तो ये जो फंक्शन है ये 4 के बहुत करीब हो गया 3.99999। तो मैं ये कहूंगा कि when x approaches to 2 from left hand side, यानी वो वाली वैल्यू जो x से छोटी है, तो ये फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, approaches to 4। ये असल में इक्वल टू 4 तो हम लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम 4 के करीब होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। अब जरा आ जाएं कि अगर हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आए तो मैं इसको नोटेशन में इस तरह लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, इसका मतलब है 2 की तरफ अप्रोच करें राइट हैंड साइड, प्लस 2 का मतलब ये होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू
2 प्लस, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो। तो अब देखें, मैं 2 की तरफ अप्रोच करूंगा, पहले वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो ये फंक्शन हमें क्या देता है, 5 देता है। फिर 2 के करीब हो जाता हूँ, 2.5 पुट करता हूँ, ये वाला फंक्शन मुझे वैल्यू दे रहा है 4.5। फिर मैं 2.1, यानी देखें 2 के करीब होता जा रहा हूँ, 2.0001, 2.0001, 2.00001, 2.0000001, देखें मैं 2 के मुसलसल करीब होता जा रहा हूँ। तो इस फंक्शन में ये वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूँ 2 के करीब करीब, तो ये वाला फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, देखें 5, फिर 5.4, 4.1, 4.01, 4.001, 4.00001, 4.00001, 4.0000001। जब मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो ये फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखें पहले जब 3 पुट किया मैंने तो y की वैल्यू 5 आई, यहाँ पे कहीं 5 होगा। फिर जब मैं 2 के करीब हो रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये यहाँ पे भी 4 के करीब होती जा रही है। तो जब मैं बहुत करीब हो गया 2.0000001, ये तकरीबन 2 ही है, तो फंक्शन की वैल्यू 4 के बहुत करीब हो गई, तो मैं इस रिजल्ट को इस तरह लिखूंगा। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं ये लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये f ऑफ x तो असल में ये है x2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन 2 की तरफ जब हम जाते हैं तो y की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। इसको हम लिमिट्स ऑफ द फंक्शन कहते हैं। एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कभी इस तरह होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होते, तो फिर हम कहते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट नहीं है। उस एग्जाम्पल को देखते हैं। डिफिनीशन को हम इस तरह अब लिखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x। अब डिफिनीशन लिखते हैं, इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन, किसका फंक्शन है, ऑफ x, c एंड l, c और l दो हमारे पास रियल नंबर आर रियल numbers, then this L is the limit, then L is the limit of the function f of x is x approaches to c। अभी जो हमने ये फंक्शन लिखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो f ऑफ x अप्रोचेस टू 4, इसको हम जर्नली इस तरह लिखेंगे कि इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और ये फंक्शन किस वेरिएबल का फंक्शन है, x। जब हम इसमें x पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है। c एंड l आर रियल नंबर्स, इसमें ये l और c क्या है, रियल नंबर है। तो हम कहेंगे देन l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, ये जो l है ये इस f ऑफ x का क्या है, लिमिट है। इज जब x अप्रोचेस टू c, यानी हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c देन f ऑफ x अप्रोचेस टू l। जर्नली इस तरह लिखते हैं जिस तरह हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल की कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 देन f ऑफ x अप्रोचेस टू 4। तो जर्नली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और ये किसका फंक्शन है, ये x वेरिएबल का फंक्शन है और l हमारे पास एक रियल नंबर है, c भी रियल नंबर है। तो हम कहेंगे
कि ये जो फंक्शन है ये लिमिट L की तरफ अप्रोच करेगा अगर x c की तरफ अप्रोच कर रहा है। और c अब यहाँ पे देखें इस फंक्शन में 2 है और L यानी लिमिट इस फंक्शन में 4 है। तो व्हेन x अप्रोचेस टू c f ऑफ x अप्रोचेस टू लिमिट L। इसको आप मैथमेटिकली इस तरह फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट मौजूद नहीं है। तो आपके पास ये एक फंक्शन है h ऑफ x, h एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x। हमने इसका लिमिट फाइंड करना है x अप्रोचेस टू 0। तो हम देखेंगे कि ये जब ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा, इसका लिमिट क्या होगा। और जब राइट हैंड साइड से जब हम x अप्रोचेस टू 0 की तरफ हम अप्रोच करते हैं आते हैं राइट हैंड साइड से, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 बार h ऑफ x is equal to limit x approaches to 0 from left hand side। तो ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा। देखें ये 0 है और हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू ये है -1 है, ठीक है। जब -2 पे आते हैं तो तब भी -1 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो तब भी y की वैल्यू क्या है, -1 है। जब हम x की वैल्यू 0 की तरफ देखें अप्रोच कर रहे हैं तो y किस तरफ जा रहा है, -1 की तरफ, यानी y की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट करें, देखिए अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करें इस फंक्शन में तो -3 का एब्सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पे -3 पुट करेंगे और यहाँ पे भी -3 पुट करेंगे तो -3 का एब्सोल्यूट हमें पता है कि नेगेटिव को एब्सोल्यूट पॉजिटिव कर लेता है और यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 है। तो देखें ये 3 और 3 कैंसिल, -1, तो x की वैल्यू अगर -3 हो तो y -1 है। अगर x की वैल्यू -2 हो तो -2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय -2, -2 एब्सोल्यूट 2 और -2 कैंसिल, फिर भी -1, y की वैल्यू -1। अगर x की वैल्यू -1 हम पुट करें इस फंक्शन में तो -1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय -1, -1 एब्सोल्यूट 1 डिवाइडेड बाय -1, इससे भी -1 आता है। तो जब हम x अप्रोचेस टू 0, देखें हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, 1 की तरफ। 0 एग्जैक्टली अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 बाय 0 अनडिफाइंड है। लेकिन जब हम करीब से करीब होते जा रहे हैं 0 के लेफ्ट साइड से तो y की वैल्यू -1 के करीब हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे ये अनडिफाइंड है। यहाँ पे भी आप इस तरह एक होल लगा ले क्लियर करने के लिए, क्योंकि 0 पर y नहीं है, ग्राफ टूटा हुआ है। बात समझ में आ गई ना। तो हम ये कह सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन यानी y की वैल्यू या h ऑफ x -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हम 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, इसको इस तरह लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस यानी फ्रॉम राइट हैंड साइड h ऑफ x फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x। अब देखें हम 0 की तरफ आ रहे हैं लेकिन राइट हैंड साइड से, पहले इस फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो 2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2, 2 एब्सोल्यूट 2 के इक्वल होगा और ये 2, तो y की वैल्यू 1 है। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1, तो y की वैल्यू 1 है। हम चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट करें y की वैल्यू हमें 1 मिलती है। हम जब
0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इसमें 0 पुट कर दें तो ये अनडिफाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे देखें ये ग्राफ टूटा हुआ है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो ग्राफ -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ग्राफ +1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये h ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड से अगर आते हैं तो वो इक्वल नहीं है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि एक से -1 आ रहा है, दूसरे से 1 आ रहा है। आखिर में हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 h ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ये भी लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 0। जब हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये ग्राफ देखें ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी यहाँ पे ये जंप है, इस ग्राफ में जंप है, इस ग्राफ में यहाँ पे टूटा हुआ है। आप ये समझ लें कि ये ग्राफ कंटिन्यूस भी नहीं है। अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, इसमें ये जंप है, और इस फंक्शन का ग्राफ 0 के ऊपर, इस फंक्शन का लिमिट 0 के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ये ग्राफ -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो ये ग्राफ 1 की तरफ अप्रोच करता है। तो किसी भी फंक्शन के दो लिमिट्स नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। c कोई पॉइंट है 2, 3, 4, 5। हम कहते हैं कि एक फंक्शन उस वक़्त कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c पे इफ़ ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। द फंक्शन इज डिफाइंड, वो फंक्शन डिफाइंड हो किसके ऊपर, ये जो x इज इक्वल टू c वो एग्जिस्ट करता हो। किस तरीके से, ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिफाइन का मतलब ये है कि अगर हम इसकी जगह x की जगह यहाँ पे 2 पुट करें, अब यहाँ पे ये जो c है ये 2 है, ये c एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। जब हमने इसमें 2 पुट की तो देखें 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इससे 6 आता है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिफाइंड है, और यहाँ पे x क्या है, c है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा ये फंक्शन अप्रोचेस लिमिट एज x अप्रोचेस टू c। एक फंक्शन का लिमिट भी होना चाहिए जब वो किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है। जिस तरह अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। अगर आप इसका लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस साइड पे भी लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये लिमिट किस तरफ अप्रोच करता है, 4 की तरफ, जो मैंने ये टेबल बनाया था। तो इसका x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे c हमारे पास क्या है, 2 है, यानी when x approaches to c, यहाँ पे x approaches to 2 है। when this x approaches to 2, this function approaches to 4। तो ये फंक्शन जो है इसका लिमिट भी मौजूद है। पहली कंडीशन ये है कि ये डिफाइन भी हो। देखिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट f ऑफ 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर आता है 4 माइनस 4, यहाँ पे भी 2 पुट करें तो 2 माइनस 2,
4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 अनडिफाइंड है। यानी इस फंक्शन का लिमिट तो मौजूद है लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब वो डिफाइन भी हो, यानी उसमें वो वाली वैल्यू हम पुट करें तो हमें कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिले, उस फंक्शन की वैल्यू मिले। दूसरा ये है कि अगर हम उस फंक्शन का लिमिट लें, जो पॉइंट गिवन पॉइंट है, जिस तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू c है, तो उस फंक्शन का लिमिट भी मौजूद हो। तीसरी कंडीशन ये है कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू c। ये जो हमने फंक्शन में c की वैल्यू पुट की है, यानी x की कोई वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू, और जो हमने लिमिट लिया है वो वाली वैल्यू वापस में इक्वल भी हो। अगर हमारे पास लिमिट भी मौजूद हो, हमारे पास डिफाइंड भी हो, और दोनों आपस में इक्वल ना हो, यानी इससे 4 आ रहा है, इससे 3 आ रहा है, तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे कि ये इस पॉइंट सी के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। ग्राफिकली डिसकंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे भी 1 2 3। हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ जब x इज इक्वल टू 3 पे पहुंचता है तो ये टूट जाता है किसी वजह से, यानी इसमें ये गैप है या इसमें ब्रेक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि जब उसका ग्राफ लिया जाए तो वो कहीं से टूटा हुआ ना हो, या जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें जंप ना हो। इस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब x अप्रोचेस टू 0 था तो y की वैल्यू -1 थी, और जब हम x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइड से आ रहे थे, राइट साइड से, तो y की वैल्यू 1 थी, तो ग्राफ में जंप था। तो कंटिन्यूस फंक्शन में न जंप होता है ना कहीं पे ब्रेक होता है, कोई वो फंक्शन टूटा हुआ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो भी फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस नहीं है, यानी इस फंक्शन में क्या है, ब्रेक है। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे टूटा हुआ है। तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। इस पे फिर हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपकी बुक में ये एग्जाम्पल 36 है। डिटरमिन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 एंड व्हेन x अप्रोचेस टू 5। ये एक फंक्शन है, इसका लिमिट फाइंड करना है x अप्रोचेस टू 3 एंड x अप्रोचेस टू 5। इस लिमिट को 3 डिफरेंट वैल्यू से डिफाइन किया गया है, यानी ये फंक्शन हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। हम यूज़ करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 3 के दरमियान है तो फिर हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर x की वैल्यू 3 से लेकर 12 के दरमियान है तो फिर हम फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे, और अगर x की वैल्यू 12 से लेकर 14 के दरमियान है तो हम फंक्शन की फिर ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। एक फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा और फिर राइट हैंड लिमिट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट। अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर -f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखें x की वैल्यू 3 से छोटी हो तो ये वाला इंटरवल है जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेकर 3 के दरमियान है, 3 से छोटी, लेस देन 3। तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3x प्लस 4। अब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3x की जगह 3 प्लस 4, 3 3s are 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 30।
अब आ जाए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो देखें 3 प्लस लिखा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो फिर हमने फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि 3 से लेकर 12 के दरमियान अगर x की वैल्यू हो तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे, 16 माइनस एक्स। अब x की जगह हमने यहाँ पे 3 पुट करना है, तो 16 माइनस 3, इससे भी 13 आता है। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x left hand limit is equal to limit x approaches to 3 from right hand side f of x, दोनों से 13 आता है। तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट x approaches to 3 f of x is equal to 13, यानी लिमिट एग्जिस्ट। इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब ज़रा इस दूसरे को देखते हैं, जो बी पार्ट है, पहला वाला हमारा ए पार्ट था। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने x की वैल्यू कौन सी लेनी है, 5 की तरफ हम लेफ्ट की से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 5 से छोटी वैल्यू। तो देखें ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 से लेकर 12 तक है। हम लिखेंगे 16 माइनस एक्स, 16x की जगह ये 5 पुट करेंगे, 16 माइनस 5 से आता है 11। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो फिर ये फंक्शन का लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड, x की वैल्यू 5 से बड़ी हम लेंगे। तो देखें फिर यही आता है, यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक यही फंक्शन है। तो जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो देखें 3 से लेकर 12 के दरमियान फिर यही है 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे, 16 x की जगह माइनस 5, इससे भी 11 आता है। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों से 11 आता है। फिर हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 11, लिमिट एग्जिस्ट। तो फिर हम कह सकते हैं चाहे आप राइट हैंड साइड से 5 की तरफ अप्रोच करें या लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों साइड से एक ही वैल्यू की तरफ ये फंक्शन अप्रोच करता है। आपकी बुक वालों ने इस सेकंड को इक्वल नहीं लिखा, तो ये गलत है, ये वाला इसका आंसर ठीक है। एग्जाम्पल 37 में हमें बताना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। तो तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन भी होना चाहिए, इसका लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट भी करना चाहिए, और फिर जो डिफाइन है और जो लिमिट है वो आपस में इक्वल भी हो। तो पहले हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन में f ऑफ 1। तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। 1 क्यूब इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 5 0, ये 1 रह जाएगा। तो f ऑफ 1 1 आ रहा है, यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है। अब हम इसका लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। तो लिमिट
x approaches to 1 from left f of x is equal to limit x approaches to 1 from left hand side x cube minus 2x square minus 3x plus 5। ये पोलिनोमियल फंक्शन हैं, ये कंटिन्यूस ही होते हैं। तो अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5, 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 1 आर 3 और 5, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 5 0, तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन का लिमिट क्या आता है? 1 आता है। राइट हैंड साइड से limit x approaches to 1 from right hand side f of x is equal to limit x approaches to 1 from right hand side x cube minus 2x square minus 3x plus 5। फिर इसमें हम यही 1 पुट करेंगे, चाहे राइट हैंड साइड से आए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए, क्योंकि ये फंक्शन पोलिनोमियल है, इसमें हम यही वैल्यू पुट करेंगे। तो आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5, 1 क्यूब इज 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 5, कैंसिल 1। राइट हैंड साइड से भी ये आ रहा है, तो हम कहेंगे कि लिमिट x approaches to 1 from left hand side is equal to limit x approaches to 1 from right hand side, और दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यानी चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, ये फंक्शन का लिमिट 1 के इक्वल है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड भी है और ये आपस में इक्वल भी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x और ये f ऑफ 1 ये आपस में इक्वल हैं, दोनों 1 के इक्वल हैं। तो एक फंक्शन डिफाइंड भी है, एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट भी करता है और दोनों आपस में इक्वल हैं 1 के। हैंस f of x is continuous at x is equal to 1। अब ये एक फंक्शन है f of x is equal to x square minus 4 divided by x plus 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि ये माइनस 2 पे डिफाइंड है कि नहीं। तो हम इसमें माइनस 2 पुट करते हैं, तो x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, x की जगह माइनस 2 प्लस 2, माइनस 4 स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, 0 4 माइनस 4 0 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म। देखें पहली ही कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कि अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो, इसका लिमिट मौजूद हो, तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम कहेंगे कि हेंस इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस 2, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस 2। अगरचे इसका लिमिट मौजूद है, अगर हम इसका लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हम इसमें लिमिट पुट नहीं करते, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2, इस x स्क्वायर को मैं लिख लूँगा x होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख लूँगा 2 होल स्क्वायर, नीचे है x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b यानी x प्लस 2 और a माइनस b x माइनस 2।
ये फार्मूला है a² माइनस b² का। नीचे x+2 है वो लिख लेंगे, ये कैंसल। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x -2। अब हम ये वैल्यूज में पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -2 और -2, तो इससे आता है -4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो ये वाला फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, -4 पे। जब x -2 की तरफ बढ़ रहा है तो y या ये वाला फंक्शन -4 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो ही ये -2 पे पहुंचता है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ये ग्राफ टूट जाता है। इसलिए इसका लिमिट तो मौजूद है लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब एग्जाम्पल नंबर 39 में एक डेटा गिवन है 1995 का, जिसमें डाक से अगर हम कोई भी लेटर भेजते हैं तो हमें उसके कुछ चार्जेस देना पड़ते हैं। 1 औंस तक अगर हम कोई चीज़ भेजेंगे तो हमें $0.32 देने पड़ेंगे, $0.3। लेकिन अगर इससे इजाफी हम कोई लेटर भेजना चाहते हैं, यानी उसका वेट इससे ज़्यादा है, तो फिर हर 1 औंस के ऊपर हमें $0.23 और देने पड़ेंगे। औंस का मतलब होता है 28.34 ग्राम। जब आप उसको मेजर करें और 28.34 ग्राम से कम हो तो आपको $0.32 देना पड़ेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है, अगर 2 औंस है तो फिर आपको $0.23 और देने पड़ेंगे। 0.32 तो देने पड़ेंगे लेकिन साथ साथ एडिशनल और भी देना पड़ेंगे 0.23। अगर वो 3 औंस है तो फिर आपको 0.23 और देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको मज़ीद पे चार्जेस देने पड़ेंगे। कब तक, 11 औंसेस तक। तो हमें एक फंक्शन गिवन है p ऑफ x। p ऑफ x इज द अमाउंट ऑफ पोस्टेज फॉर अ लेटर वेइंग इन x औंस। ये जो फंक्शन है p ऑफ x, ये हमें दिया गया है कि आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी लेटर भेजने के लिए, तो ये फंक्शन है और इसमें ये x क्या है, ये औंस है, यानी वज़न है। अगर 0 से लेकर 1 तक, 1 औंस तक वो पैकेज है, वो लेटर है, तो आपको 0.32 देने पड़ेंगे। अगर 1 से बड़ा है और 2 तक है, 2 औंस तक है, तो फिर इसमें $0.23 और ऐड किए तो आया 0.55। अगर 2 से अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, 2 औंस से ज़्यादा और 3 औंस तक, तो फिर 0.55 में $0.23 और ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 0.78। अगर 3 औंस से लेटर ज़्यादा बढ़ गया है, 4 औंस तक है, तो फिर 0.78 में 0.23 और ऐड कर दें, 1.01। और अगर 5 औंस तक कोई लेटर है तो फिर आपको 1.23 के साथ 0.23 और देने पड़ेंगे, यानी 1.24। ये 11 औंस तक आप ये अमाउंट दे सकते हैं, इसी तरतीब के साथ, इसी रूल के साथ। अब आपको पहला है कि आप 0 से लेकर 5 तक ये जो औंस है इसके लिए ग्राफ ड्रा करें। तो देखें 0 से लेकर 1 तक $0.32 है, तो ये 0 है और ये 1 है। इसके दरमियान अगर आपके पास लेटर का वेट है तो आपको 32.23 देने पड़ेंगे, $0.23। तो देखिए ये 0.20 है, इसके बीच में 0.30 होगा, क्योंकि ये 0.40 है तो बीच में 0.30 होगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर 2 पॉइंट्स और कितना हो जाएगा, 0.32। तो अगर 0 से लेकर 1 तक है तो आपको कितना देना पड़ेगा, $0.32। 1 से ज़्यादा और 2 तक, 2 औंस तक अगर पार्सल है, लेटर है, 1 से 1 औंस से ज़्यादा और 2 औंस तक
अगर है तो फिर $0.55 देना पड़ेंगे। देखिए 40 ये है, इसके बीच में 0.5 आएगा और इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो 0.55 आएगा। तो 1 से लेकर 2 तक कितने डॉलर है? 0.55। तो 1 से लेकर 2 तक। तो क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं है, 1 तो यहाँ पे शामिल है, तो इसको खाली छोड़ देंगे और इसको फिल कर देंगे और इस तरह एक लाइन लगा देंगे। 1 औंस से ज़्यादा और 2 औंस तक आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे? आपको $0.55 देने पड़ेंगे। ये पॉइंट है, सही। 2 औंस से ज़्यादा और 3 औंस तक आपको $0.78 देने पड़ेंगे। 2 से ज़्यादा और 3 तक पॉइंट, देखें ये 0.80 है, इससे थोड़ा सा नीचे क्या होगा? 0.78 होगा डॉलर। तो 2 से ज़्यादा और 3 तक, ये 3 है यहाँ तक, तो 3 तो फिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये फिल नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है। 2 से ज़्यादा और 3 तक, 3 औंस तक। 3 से ज़्यादा और 4 तक आपको $1.01 देना पड़ेंगे। तो ये 1 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये जगह जो होगी ये $1.01 होगा। तो 3 से ज़्यादा और 4 तक, ये 3 है, 3 से ज़्यादा और 4 तक, इसमें आपको यही अमाउंट देनी पड़ेगी। 4 से ज़्यादा और 5 तक आपको 1.24, तो ये 1.20 है, इसके बाद 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 अंदाज़न, ठीक है। तो $1.24 आपको देने पड़ेंगे अगर 4 औंस से ज़्यादा हो और 5 तक। देखें ये 4 है, तो यहाँ पे इसके सामने 4 औंस से ज़्यादा और 5 तक, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है 0 से लेकर 5 तक। पार्ट बी में ये फाइंड करना है कि इस पी ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी एक्स अप्रोचेस टू -1 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप 1 की तरफ आएंगे, यानी 1 से छोटी वैल्यू। तो देखें 0 से लेकर 1 तक में 1 से छोटी वैल्यू भी आ जाती है क्योंकि 0 से 1 तक है, तो इसमें 1 से छोटी वैल्यू भी आएगी। तो 0 से लेकर 1 तक जो रेट है वो है 0.32। तो आप कहोगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव p ऑफ x, इस फंक्शन की वैल्यू होगी $0.32। दूसरा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, p ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू राइट हैंड साइड से आने का मतलब है कि आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। देखें 1 से बड़ी और 2 तक अगर x की वैल्यू हो तो फिर ये वाला आंसर आता है, तो $0.55। तीसरा है एग्जैक्टली p ऑफ 1। एग्जैक्टली p ऑफ 1 क्या होगा? जब x की वैल्यू 1 हो, देखें क्योंकि जब x की वैल्यू 1 हो तो यहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, तो फिर यही आता है $0.32। तो इससे ये तो इसके आंसर आ गए, लेकिन इससे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है। इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता और डिफाइन अलग है। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.32।
इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइंड तो है लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से एक वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड से दूसरी वैल्यू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से 0.32 आ रहा है और जब आप 1 की तरफ राइट हैंड साइड से आते हैं तो फिर आपके पास ये 0.55 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जंप है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन भी नहीं है। अब पार्ट सी में ये है कि हमें लिमिट फाइंड करना है। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 4.5, तो p ऑफ x क्या होगा जब x की वैल्यू 4.5 की तरफ अप्रोच कर रही है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, ये 5 है और ये 4.5 है। तो जब x की वैल्यू 4.5 की तरफ अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू 1.24 है 4.5 पे। या यहाँ से भी देख लें कि x की वैल्यू अगर 4 और 4.5, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू, देखें x की वैल्यू ये 4 है, ये 5 है, तो बीच में 4.5 होगा। जब हम 4.5 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो ऊपर देखें y की वैल्यू 1.24 है। जब हम 4.5 की तरफ राइट हैंड साइड से आते हैं तो तब भी y की वैल्यू यही है, देखें ये है। वो किस तरफ आ रही है? 1.24 की तरफ आ रही और है। जब हम 4.5 की तरफ यहाँ से जाते हैं, यानी जब x की वैल्यू 4.5 की तरफ जाती है तो y की वैल्यू 1.24 तक जाती है। और जब x की वैल्यू 4.5 की तरफ आ रही है राइट हैंड साइड से, तब भी ये फंक्शन, इसकी वैल्यू 1.24 है, तो हम कहेंगे इसका जो लिमिट है वो है $1.24। p ऑफ 4.5, अगर इस फंक्शन में हम 4.5 पुट करें तो क्योंकि 4 और 5 के दरमियान अगर वैल्यू होगी तो यही आएगा। वो क्या है? $1.24। तो देखें अब यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, x डिफाइन भी है 4.5 पे, और p ऑफ x अप्रोचेस टू 4.5 एग्जिस्ट भी करता है, और दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 4.5 p ऑफ x ये इक्वल है p 4.5 के। दोनों से ये आ रहा है $1.24। लिमिट 4.5 पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो 1.24 है। यही फंक्शन 4.5 पे डिफाइन भी है और दोनों आपस में इक्वल भी है। तो तीनों कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन के ये ट्रू हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि p ऑफ x इज कंटिन्यूस एट 4.5। इस 4.5 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 से पहले के जितने एग्जाम्पल थे, डिफिनीशंस थे, वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में, यानी लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। मैंने कोशिश की है, वीडियो बहुत लेंथी भी हो गई है, लेकिन मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए।